30 मई का दिन था। रवां बाजार में हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। लंबे लंबे बालों और ऊंची ऊंची टोपियों वाले निकाब पहने हुए एग्जीबिशन के जल्लाद एक 19 बरस की लड़की को घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। लड़की को उन्होंने बाजार के वसत में मौजूद एक टकटकी से बांध दिया और कुछ देर बाद एक पादरी ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में चिल्लाया कि ये लड़की जादूगरनी है, इसलिए उसको रूह को बचाने के लिए उसे जलाने का फैसला किया है। लोग हैरान रह गए। जिस लड़की को कल तक वो अल वहीद के मुकाम पर फाइज समझते थे, आज वो जादूगरनी बन गई थी। टकटकी के इर्द गिर्द लकड़ियों को आग लगा दी गई। आहिस्ता आहिस्ता आग लड़की की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपना मुंह आसमान की तरफ कर लिया और कहने लगी, मेरा काम मुकम्मल हो गया है। यह कहकर उसने मुंह आसमान की तरफ किया और आग के भयानक शोलों ने उसे बेरहमी से निगल लिया। मैं हूं शौकत नवाज और हमारी दुनिया की वो था कौन की सीरीज़ की ऑफ आर्क की पार्ट नंबर 2 की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जॉन ऑफ आर्क को किस सरे बाजार जला दिया था। मई 1430 में जॉन ने कोम्पेमई के महसूर शहर पर हमला किया। उसने अपनी ताकत का गलत अंदाज लगाया था। चुनाच वो शिकस्त खा गए और अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार भी हो गई। अब तो इसके दुश्मनों को इससे बदला लेने का मौका भी मिल गया था। डेविक ऑफ ब्रिगेंडी ने कुलसिया से कहा कि वो जॉन पर मुकदमा चलाए बगैर ही उसे खत्म कर दे, मगर कुलसिया को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि जॉन को अगर बगैर मुकदमा चलाए एग्जीबिशन के हवाले कर दिया गया तो लोग भड़क उठेंगे। एग्जीबिशन कुलसिया का एक बदनाम तरीन जेली इदारा था जिसमें कुलसिया के बागियों को अजियत देकर मारा जाता था और कहा जाता था कि ऐसा करने से इन लोगों के रूह अजाब से बच जाती है। शुरू में यहूदी इसका निशाना थे। जब इंदलिस पर मसीहों ने कब्जा किया तो मुसलमानों पर इस इदारे ने जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए और सच्चे मसीही भी अपने इस इदारे के जुल्म व सितम का शिकार बने। बाद में साइंसदानों पर भी इस इदारे ने जुल्म व सितम किए। चुनाच एक तवील और शर्मनाक मुकदमा जॉन पर चलाया गया। जॉन पर इल्जाम लगाए गए कि उसने औरत होने के बावजूद मर्दाना जंगी कपड़े पहने। इस इल्जाम के जवाब में जॉन ने कहा कि जनाना कपड़े पहनकर जंग नहीं लड़ी जा सकती। एक और इल्जाम जो जॉन पर लगाया गया वो ये था कि जॉन ने ये दावा किया था कि वो मुकद्दस रूहों से अहम कलाम होती है। उन्होंने जब जॉन से मुकद्दस रूहों का हुलिया पूछा तो जॉन ने जो हुलिया जजों को बताया वो दुरुस्त था और वो हुलिया इन किताबों में लिखा हुआ था जो आज तक आम लोगों के सामने नहीं लाई गई और नहीं किसी आम आदमी को ये बात पता चल सकी थी। जॉन के जज 2 थे। एक का नाम काशिश था जो बवे का पादरी था और दूसरा बशिप वोजेन लेमेंडर था जो पहले ही जॉन का दुश्मन था। उन्होंने 21 फरवरी से 24 मार्च तक जॉन पर बेइंतहा तशद्दुद किया और उसे कहा कि वो उस बात से दस्तबरदार हो जाए कि उसने खुदा और मुकद्दस रूहों से बात की है, मगर जॉन न मानी। चुनाच पोए के पादरी ने जॉन को जादूगरनी करार दिया और 30 मई 1431 को रवां के बाजार आम में उसको टकटकी से बांधकर जला दिया गया। जॉन इनसे अपना कसूर पूछती रही। जॉन ने अपने मरने से पहले ये कहा था कि उसकी मौत का अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब फ्रांसीसी अंग्रेजों के गुलाम बनकर नहीं रह सकेंगे। चुनाच इसके मरने के 7 साल बाद पेरिस पर फ्रांस का कब्जा हो गया था। 1437 में फ्रांस के फौजियों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया और कुछ अरसे बाद तमाम फ्रांस अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाया गया था। जॉन ऑफ आर्क ने लोगों के अंदर आज़ादी की ऐसी शम्म जलाई थी कि उन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद कर लिया था। जॉन की सजाई मौत को 15 बरस बाद 1456 में यूब कार्टिस सोम ने इस मुकदमे की जांच पड़ताल की इजाजत दी। जांच के बाद अदालत ने उन्हें बेकसूर तस्लीम किया था और इन पर आयद करदा तमाम इल्जामात से उन्हें बरी और शहद करार दिया था। 16वीं सदी ईस्वी में वो कैथोलिक इतिहाद की अलामत बन गई और सन 1403 में नेपोलियन के एक फैसले में जॉन को फ्रांस की कौमी अलामत करार दिया गया था। 1909 में उन्हें सआदत अब्दी और कदासत से सरफराज किया गया था। जॉन फ्रांस के 9 सरप्रस्त मसीही मुक़द्दसीन में से एक है। जॉन ऑफ आर्क के मौत के बाद से ही उनकी शख्सियत अदबी, नक्शी, खाकी, निगारी और दीगर सकाफती फ़नों से खासी मकबूल रही और बहुत से मशहूर मुनसिफिन, फिल्म साज और नग़मा निगारों ने उनकी ज़ात और शख्सियत को अपनी तख्लीक़ का मौजू बनाया। इनकी ये मकबूलियत आज भी बरकरार है और वो फिल्में, थिएटर, टेलीविज़न, वीडियो, खेल, मूसीक़ी वगैरह में आज भी जिंदा है। जॉन ऑफ आर्क की मौत के बाद 1456 में हुकूमत ने उसके मुकदमे पर नज़रसानी की और उसको बेकसूर ठहराया। 1920 में बेनेडिक्ट पेंसडेम ने उसको बाकायदा कैथोलिक रसूमात के साथ मुकद्दस करार दिया। आज भी फ्रांस में 30 मई का दिन कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। लोग जॉन ऑफ आर्क के मशहूर हैं कि उसने उनको आज़ादी जैसी नेमत से रोशनास कराया।
جون آف آرک کی یہ ویڈیو یہاں تک تھی۔ اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی جون آف آرک جس میں جون آف آرک کی زندگی کی داستان بیان کی گئی ہے تو وہ پہلے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہاں تک تھی ہمارے آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔